वास्तुकला कौशल में सर्वश्रेष्ठ और सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 17 सितंबर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। और देखिए, अगर आप आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 में शामिल हो रहे हैं जो कि 20 सितंबर को होने जा रही है, तो जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से अपडेट हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि सूचकांक होता है थोड़ा सा अपडेट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मात्र 25 रुपए में आप ये किताब खरीद सकते हैं। परचेजिंग लिस्ट, जो परचेज करने का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और देखिए, इस किताब में आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बिल्कुल ओरिजिनल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसकी पूरी व्याख्या आपको दे दी गई है और ये जो पूरी व्याख्या है ये आपको लास्ट पेज में मिलेगी। तो पूरी व्याख्या जो लास्ट पेज में दी गई है बहुत ही तरीके से दी गई है, तो उसको भी आप लोग लास्ट टाइम में एक बार जरूर पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, ऐसी संभावना है। और जो डेटा है उसको भी अपडेट कर दिया गया है, जैसे कि सवाल में पूछा गया था कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के संबंध में, तो देखिए यहाँ पर उसको 2020 से भी अपडेट कर दिया गया है। और इसी प्रकार से सुल्तान अजला शाह कप वाला जो मैटर था, तो 2018 का सवाल पूछा गया था, उसे 2019 में क्या स्थिति है, और इसी प्रकार से अन्य सवालों को भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो 25 रुपए की कीमत है, तो आप खरीद लीजिएगा। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लगता है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो देख जरूर लीजिएगा, मैं यही कहना चाहूँगा। और देखिए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि जो फाइनल लिस्ट जारी हुई थी उस लिस्ट में भी बदलाव हो सकता है। कारण ये कि जो फॉर्म में संशोधन की बात कही गई है कोर्ट के द्वारा, उसे अब विभागीय मंत्री भी आदेश कर चुके हैं। तो अगर फॉर्म में संशोधन हुआ तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थी जो कि बहुत ही कम अंकों से चयनित सूची में हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। भले ही उन्हें जिला आवंटित हो चुका है, लेकिन नियुक्ति मिलने से पहले ही चयन सूची से वो बाहर भी हो सकते हैं। वजह भर्ती के आवेदन फॉर्म में गलत प्रविष्टियां करने वालों को सुधार का मौका दिया गया है और इससे मेरिट सूची में बदलाव तो होगा ही, ये तो आप समझ भी सकते हैं। और अगर मेरिट में बदलाव हुआ तो अभ्यर्थियों का जो आवंटित जिला है वो भी बदल सकता है। पूरा मैटर क्या है आप ध्यान से समझिए। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन जब आवेदन लिए गए नियुक्ति वाले तो उसमें 1,36,000 ने आवेदन किया। जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर रहे उनके गुणांक या तो कम थे या उनके आवेदन में कमियां थी। तो आवेदन की छिटपुट गलतियों में सुधार के लिए अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। चंद अभ्यर्थियों को छोड़कर सबकी याचिका खारिज हुई। इसी बीच शीर्ष कोर्ट ने एक महिला अभ्यर्थी को गलती सुधार करने का अवसर दिया। अब उसी तर्ज पर अन्य अभ्यर्थी भी दावा कर सकते हैं, उन्हें भी सुधार का मौका मिल सकता है। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए 67,867 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया था। उनकी काउंसलिंग होने से पहले ही भर्ती पर रोक लग गई थी। 3 जून को काउंसलिंग हो रही थी, लेकिन जिला आवंटन सूची में जो अभ्यर्थी कम गुणांक पर शामिल हैं वो अब नए अभ्यर्थियों के आने से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई शिक्षा मित्र इन होता है तो वो अपनी वेटेज की बदौलत बहुत सारे लोगों को रिप्लेस करेगा, क्योंकि वो तुरंत ही टॉप पर पहुंच जाता है। तो प्रतियोगियों का कहना है कि आवेदन फॉर्म में गलतियां सुधार करने वालों की जो संख्या है वो काफी अधिक है और इसका प्रभाव जो है वो अंतिम रूप से जारी चयन सूची पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। और शिक्षक भर्ती में कट ऑफ अंक मामले की शीर्ष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। 15 सितंबर के बाद उम्मीद थी, आज 17 सितंबर है। हालांकि अब यही कह सकते हैं आपकी कभी भी ये जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। परिणाम मतलब जो आदेश आना है वो जल्दी आ सकता है, लेकिन कब आएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। और बात यही है कि शिक्षा मित्रों की गलतियां अगर सुधरती हैं तो बहुत सारे लोग जो है आउट भी हो सकते हैं। तो ये पूरी खबर है और इसे आप दैनिक जागरण में पढ़ सकते हैं। निजीकरण और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिससे लेकर लगभग हर युवा जो कि नौकरी की तलाश में है, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो काफी परेशान हो चुका है, क्योंकि संविदा पर नौकरी के बारे में जो बातें कही गई हैं निश्चित रूप से वो लोगों को हतोत्साहित करती हैं। नौकरी मिलने के बाद भी उनकी नौकरी जो है वो स्थायित्व की ओर नहीं रहेगी। 5 साल में कुछ भी हो सकता है। और फिलहाल कुछ और भी मसले हैं, उनको लेकर निजीकरण और बेरोजगारी पर सरकार की घेराबंदी तेज हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निजीकरण का विरोध और न्यू पेंशन स्कीम हटाए जाने समेत तमाम मुद्दों को लेकर जन जागरण सप्ताह चला रहे रेलवे कर्मियों को स्थानीय व्यापारी संगठनों ने
और उनके जो पदाधिकारी हैं, समाजसेवी हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। बुधवार को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की ओर से प्रयागराज मंडल कार्यालय में आयोजित सेमिनार में व्यापारियों, समाजसेवियों और अधिवक्ताओं आदि ने आश्वस्त किया कि निजीकरण और अन्य मुद्दों को लेकर लड़ी जा रही लड़ाई में व्यापार मंडल पीछे नहीं हटेगा। और LIC के निजीकरण के खिलाफ शिक्षाविदों को ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ सपा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव दौड़ाई साइकिल। सबसे बड़ी बात है कि संविदा भर्ती के खिलाफ भड़के छात्रों का प्रदर्शन है। संविदा भर्ती के खिलाफ छात्र युवा संघर्ष समिति ने बुधवार को जिला मुख्यालय प्रयागराज पर प्रदर्शन किया। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो CYSS प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे और वहां नारेबाजी की। सदस्यों ने कहा कि सरकारी नौकरियों में संविदा भर्ती का फैसला अन्यायपूर्ण है, यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अन्य पार्टियों में लाइक कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और कांग्रेस ने भी अपना जो ज्ञापन है वो सौंपा है। तो आप देख रहे हैं कि आज के अखबारों में निजीकरण और बेरोजगारी पर सरकार की घेराबंदी तेज संबंधी जो खबरें हैं वो लगभग हर पेज पर हैं। और DLED समेत 6 कोर्स की लंबित परीक्षाएं अक्टूबर में होने जा रही हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लंबित परीक्षाएं कराने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UPTET नहीं कराई जाएगी क्योंकि UPTET कराने की अनुमति नहीं मिली है। तो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UPTET 2020 को आयोजित कराने की अनुमति नहीं मिली है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन को पालन करते हुए सभी लंबित परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब आपको बता दें तो ये जो परीक्षाएं हैं उनमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। तो DLED प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को पहला और दूसरा जो सेमेस्टर है उसमें मिले अंकों का औसत अंक देते हुए चौथे सेमेस्टर के लिए प्रोन्नत किया जाएगा, जबकि चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो अक्टूबर में कराई जाएगी। वहीं पर DLED प्रशिक्षण वर्ष 2019 के प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। इनकी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा भी अक्टूबर में कराने की मंजूरी दी गई है। इस सेमेस्टर में मिले अंकों का औसत ही पहले सेमेस्टर के अंक माने जाएंगे और इसी प्रकार से NTT और जो अन्य परीक्षाएं हैं उसको कराने की मंजूरी दी गई। फिलहाल बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस वर्ष UPTET के आयोजन का अभी कोई भी टारगेट नहीं है और मुझे लगता नहीं कि ये परीक्षा इस बार हो पाएगी। तो फिलहाल UPTET 2020 को आयोजित कराने की अनुमति नहीं दी गई है। और RO की परीक्षा जो कि 20 सितंबर को होने जा रही है, तो काला कपड़ा पहनकर शामिल होंगे परीक्षार्थी। वजह क्या है? प्रतियोगी छात्रों ने 20 सितंबर को प्रस्तावित RO परीक्षा में काला कपड़ा पहनकर परीक्षा देने का निर्णय किया है। परीक्षार्थियों का आरोप ये है कि PCS परीक्षा में मनमाने तरीके से स्केलिंग लागू की गई है, इसलिए फैसला लिया गया है। RO परीक्षा के दौरान जो परीक्षार्थी होंगे वो काले कुर्ते और काली शर्ट पहने दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में पहली बार परीक्षार्थियों की ओर से इस प्रकार का विरोध किया जा रहा है। छात्रों का यह विरोध PCS 2018 परीक्षा में स्केलिंग लागू करने, स्थानीय छात्रों को की उपेक्षा कर बाहरी छात्रों के चयन को लेकर है। छात्रों का कहना है कि आयोग के मनमाने निर्णय से उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी बाहर हो जा रहे हैं, जबकि दूसरे राज्य के छात्रों को मेरिट में जगह मिल पा रही है। और जैसा कि आपको पता है कि RO में कुल 361 पद हैं। पहली बार परीक्षा में 2,03,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस बार 3,61,000 अभ्यर्थी जो है वो दावेदार हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। और वाराणसी के परीक्षा केंद्र में थोड़ा सा आंशिक संशोधन हुआ है और ये जो परीक्षा केंद्र है वो क्या है, देखो यहाँ पर श्रीमती प्यारी देवी इंटर कॉलेज रामनगर नेवादा अकेलवा वाराणसी की जगह अब उसे संशोधित कर दिया गया है, प्यारी देवी इंटर कॉलेज नेवादा बनकट अकेलवा। तो इतना ही है। और जो विज्ञापन जारी हुआ है वो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर आकर भी पढ़ सकते हैं। LT ग्रेड के लिए एक अच्छी खबर है, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के रिजल्ट पर निर्णय एक सप्ताह में हो जाएगा। और फिलहाल LT ग्रेड परीक्षा के परिणाम को लेकर परीक्षार्थियों ने बुधवार को आयोग अध्यक्ष से बात की है। आयोग अध्यक्ष से फोन पर हुई बातचीत में LT ग्रेड मोर्चा के संयोजक बिकी खान को आश्वासन मिला कि सप्ताह भर के भीतर लंबित सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के परिणाम को लेकर कोई निर्णय हो जाएगा। और छात्रों का कहना है कि वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने वाराणसी के SSP से बात की है, इस पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। छात्रों का दावा है कि सप्ताह भर में रिजल्ट भी आ सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए LT ग्रेड के लिए भी। और चलते चलते आपको बता दें कि RO की ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन परचेज करना चाहते हैं तो डाउनलोड जो लिंक है यानी कि परचेज का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर इन IDs पर फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।